हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईएसआई एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे, तुम्हें यहाँ पे क्या इनफाइनाइट सीरीज दे के रखा है जो तुम्हारे सामने दिख भी रहा है। अब ये जो इनफाइनाइट सीरीज है इसका सम तुम्हें निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में बाद में जाएंगे। क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा गया है। तुम्हें एक इनफाइनाइट सीरीज दे के रखा है, मैंने यहाँ पे सीरीज तो ए मतलब के ऊपर चल रहा है, तो मैंने मानो कि ये सीरीज का नाम दे दिया ऐसे, जो तुम्हारे सामने दिख भी रहा है के इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी ए के। ठीक है, यहाँ पे सीरीज जो है के ऊपर चल रहा है इसलिए मैंने के दे दिया, राइट। तो ये जो इनफाइनाइट सीरीज है ये कहां पे कन्वर्ज करता है, यही तो है क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन के यहाँ पे डाल दिया गया था। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन मैं तुम्हें पूछता, कि नेचुरल क्वेश्चन तुम बोल सकते हो इसको, कि तुम्हें मैंने एक इनफाइनाइट सीरीज दे दिया और मैंने बोल दिया कि इसका साम निकाल के दो। ऑब्वियसली सीरीज कन्वर्जेंट है, इसको अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं वो तुम्हें दे ही दिया। तो तुम उसका साम निकालने के लिए क्या करोगे, उसका एसओपीएस के ऊपर तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि उसका एसओपीएस जो है वो कहां पे कन्वर्ज करता है। मतलब मैं यदि इसका एसओपीएस का नाम दे दूं एसपी, यूजुअली एसओपीएस को हम एसएन से डिनोट करते हैं, क्योंकि यहां पे हमने एन क्यों नहीं लिया, क्योंकि एन ऑलरेडी यहां पे है तो बाद में जाके तुम गड़बड़ कर दोगे, इसलिए मैंने पी से एसओपीएस को ले रहा है। पी जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, नाम में कुछ मैटर नहीं करता। तो इसका एसओपीएस जो है मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जिसको बोला जाता है, मैं इन शॉर्ट एसओपीएस बोल रहा हूं, A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस AP, ये जो है ये कहां पे कन्वर्ज कर रहा है, ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। बात को समझ में आ रहा है। एज P टेंड्स टू इन्फिनिटी, एज P टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो सीक्वेंस तुम्हारे पास बन रहा है एसपी का, ये सीक्वेंस कहां पे कन्वर्ज करता है, यही तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। और क्वेश्चन इसी के ऊपर बनाया गया था कि इनफाइनाइट सीरीज है, इसका एसओपीएस को निकालो, फिर देखो कि वो कहां पे जाता है। एज तुम एसओपीएस का जिसके ऊपर चलाओगे नेचुरल नंबर, तुम नाम दे दो P टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। तो अभी देखो इसका एसओपीएस क्या होता है, पहले A1 प्लस A2 ऐसे करके हम P तक जाएंगे, राइट। चलो, तो मेरे पास मैं अभी क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से दोबारा लिख लेंगे मेरे गिवन सीरीज को, ताकि मेरे को बार बार स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े, राइट। ओके, यहाँ पे k इक्वल्स टू 1 से, k इक्वल्स टू 1 से यहाँ पे 1 बाई k, राइट। फिर लिमिट, एक बार लिख लो इसको, फिर बार बार ऐसे स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ेगा, राइट। 1 बाई n रेज टू द पावर k प्लस 1 समेशन m रेज टू द पावर k, ओके। यहां पे m इक्वल्स टू 1 से n, बस ऐसे है, राइट। अभी मैं क्या करेंगे, इसका एसओपीएस निकालना जा रहा है, दैट मीन्स एसपी, ये क्या होता है, k को हमने क्या किया 1 से लेके p तक लिखा, एसओपीएस, ठीक है। टारगेट है इसको निकालना, उसके बाद वो जो जगह पे जाएगा वो यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन है, राइट। तो इसको हम निकाले, कैसे निकाले, तो ये जो सीरीज है इसको हम एक्सपांड कर देते हैं, राइट। ओके, तो इसको जब हम इसको तोड़ देंगे तो ये हमें क्या देगा, एक बार देखो, जब k इक्वल्स टू 1 तब 1 बाई 1 टू 1 होता है, उसको हम अलग से नहीं लिखे, ठीक है। तो ये तुम्हें देगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई k की जगह पे 1 बैठा रहे हो तो n स्क्वायर समेशन m इक्वल्स टू 1 से n, ध्यान दो m रेज टू द पावर 1, तो हमने इसको 1 ही रख दिया, चलो ठीक है। फिर k की जगह पे 2 बैठा रहे हो, राइट, चलो तो 2 बैठा दो, 1 बाई 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां पे क्या होगा बोलो एक बार, यहां पे k की जगह पे 2 बैठा रहे हो तो यहां पे n क्यूब समेशन m इक्वल्स टू 1 से n, राइट। m की जगह पे मतलब k की जगह पे 2 बैठा रहे, ओके। चलो, फिर k की जगह पे 3 बैठा रहे तो 1 बाई 3 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
1 बाई एन रेज टू द पावर 4 समेशन एम इक्वल्स टू 1 से एन एम रेज टू द पावर 3। के की जगह पे 3 बैठा है, अभी के की जगह पे 4 बैठेंगे। देखो 4 तक करो तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा पैटर्न को, और आगे करना नहीं है, ठीक है। 4 तक करो, ठीक है। तो यहां पे जब के की जगह पे 4 बैठोगे 1/4, देखो ना यहाँ पे के की जगह पे 4 1/4 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n रेज टू द पावर 5 समेशन m 1 से n m रेज टू द पावर 4। के की जगह पे 4 बैठा रहे हो तो यहाँ पे लिखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n रेज टू द पावर 5, ओके, m इक्वल्स टू 1 से n m रेज टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में दोनों टर्म को लिखो। पहले p माइनस 1 वाले टर्म को लिखो, p माइनस 1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n रेज टू द पावर p, राइट, समेशन m इक्वल्स टू 1 से n m रेज टू द पावर p माइनस 1 प्लस प्लस यहां पे लास्ट टर्म 1/p लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n रेज टू द पावर p प्लस 1 समेशन m इक्वल्स टू 1 से n m रेज टू द पावर p। तो ये जो है ये तुम्हारे पास कंप्लीट एसओपीएस है, एसपी, ठीक है। अभी इसको हमें चेक करना है, p टेंड्स टू इंफिनिटी वो कहां पे जाए, यही है यहाँ पे क्वेश्चन, राइट, ओके। तो देखो एक बात तुम ध्यान दो, यहाँ पे जो है इसको हमने थोड़ा सा छोटा कर दे ताकि मेरे कैलकुलेशन में सुविधा हो, इसका साइज को थोड़ा सा छोटा कर दे, राइट। देखो तो ये मेरे को समझाने में सुविधा देगा। देखो एक बार इसको तुम ध्यान दो, इसको जो n स्क्वायर है ये जो है मेरे पास, इसको मैं n स्क्वायर को मैं यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं। तुम बोलो क्यों सर, समेशन के अंदर n कैसे चला गया? लेकिन समेशन जो है बेटा, समेशन तो n के ऊपर था ही नहीं, समेशन तो चल रहा था m के ऊपर। तो 1/n जो है, n एक मानो के यहाँ पे इसको हम समेशन के अंदर डाल सकते हैं। समेशन चल रहा है किसके ऊपर? m के ऊपर, ना ही n के ऊपर। समझ में आ रहा है? ऐसे करके मैंने क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जो है n को बाहर लेके n को अंदर देके इसका स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 1/n क्यूब को हमने 1/n इंटू n स्क्वायर ऐसे हमने फॉर्मेट में तोड़ दिया, राइट। इसको हमने 1/n इंटू n क्यूब ऐसे फॉर्मेट में तोड़ के ऐसे कर सकते हैं। यस और नो, यस और नो, ऐसे करके इसको हमने ऐसे कर सकते हैं, हाँ या ना? इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? इसको हमने ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, राइट, ओके। तो इसको भी हमने ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं। तो दैट मीन्स ये जो हरकत है ऐसे हमने क्यों किया? क्योंकि देखो इसको देखते ही चेहरे पे खुशी आ जाएगा, क्योंकि ये जो है एक रीमैन साम का फॉर्मेट आ गया, रीमैन साम का फॉर्मेट आ गया। ये जो है ये तुम्हें क्या देगा? ये तुम्हें देगा 1/2 सामने जो है वो यहाँ पे देगा 0 से 1 x स्क्वायर dx। यस और नो? ये जो है ये तुम्हें क्या देगा? 1/3 0 से 1 x क्यूब dx। रीमैन सम क्लास 12 में हमने सीख के आया डेफिनेट इंटीग्रल में, ये तो मुझे यहां पे करके देना नहीं होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रीमैन सम के मदद से हमने रीमैन सम का फॉर्मेट देना हमारा टारगेट था, रीमैन सम पे रिडायरेक्ट करना हमारा टारगेट था। इसीलिए हमने n जो है सामने का उसको हमने ऐसे तोड़ दिया ताकि हमें रीमैन सम की तरफ हम पहुंच पाए, ठीक है। हर एक स्टेप के पीछे कारण होता है। मैथमेटिक्स करने के लिए तुम्हें 2 स्टेप बाद तुम जो करोगे, 2 स्टेप आगे तुम्हें उसके बारे में जो चिंता है उसको कर लेना चाहिए, उसके बारे में तुम्हें सोच लेना चाहिए। लेकिन तुम मैथमेटिक्स में आगे कैसे बढ़ोगे? बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मींस इसको जो है इसको हम क्या कर सकते हैं? 1/4 0 से 1 x रेज़ टू द पावर 4 dx। तो चेहरे पे खुशी देने वाली बात हो गया कि ये जो है ये रीमैन सम में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मींस मेरे पास एसपी जो है, एसपी क्या बन रहा है? मैं यदि फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट से मेरे पास आ रहा है इंटीग्रेशन 0 से 1 x dx प्लस सेकेंड की बात करें 1/2 0 से 1 x स्क्वायर dx प्लस फिर 1/3 0 से 1
एक्स क्यूब डी एक्स, फिर 1/4 0 से 1 एक्स रेज टू द पावर 4 dx। देखो ना ऐसे ऐसे ही तो हो रहा है रिमेन सम से। लास्ट में लास्ट टर्म जो है लास्ट डॉट 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 1/p-1 ऐसे था। इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स रेज टू द पावर p-1 dx प्लस लास्ट में 0 से 1 एक्स रेज टू द पावर p dx। अभी सिंपल सा इंटीग्रेशन है तो कर दो इसको सिंपल सा इंटीग्रेशन। तो sp जो है ये तुम्हें क्या मिलेगा, x²/2 0 से 1 प्लस 1/2 सामने है x³ 0 से 1 प्लस 1/3 सामने है x रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 0 से 1 1/3 सामने है प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे 1/p-1 x रेज टू द पावर p/p 0 से 1 प्लस 1/p इसको x रेज टू द पावर p+1 अपॉन p+1 0 से 1। सिंपल सा इंटीग्रेशन क्लास 12 में हमने सीख किया है। तो तुम्हारे पास अभी तुम इसको इंटीग्रेशन को तुम जब तोड़ दोगे तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, सिंपल स्टेप है 1/2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1 यहाँ पे जो भी है 4 इंटू 5 होना चाहिए, ऐसे करके तुम समझ सकते हो। डॉट 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 यहाँ पे बोलो p-1 इंटू p एंड यहाँ पे p इंटू p+1, बस ये तुम्हारे पास मिल गया sp। अभी ध्यान दो यहाँ पे अभी भी खत्म नहीं हुआ, ध्यान दो। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि 1/2 ऊपर में जो है 1/2 को तुम 2 - 1/2 ऐसे कर सकते हो, प्लस 3 - 2/2 ऐसे कर सकते हो, 3 - 2/2 इंटू 3 ऐसे, 4 - 3/3 इंटू 4 ऐसे, 5 - 4/4 इंटू 5 ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लस डॉट 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 प्लस p-1 इंटू p-1 इंटू p प्लस p+1 माइनस p अपॉन p+1 ऐसे सेपरेट कर दिया क्लास। ये जो है ये तो एकदम बेसिक एल्जेब्रा है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं। इज इट ओके और नॉट, क्लियर है। यहाँ पे रिमेन सम तक रीडायरेक्ट करना ही क्वेश्चन था, आगे का जो है तो हर कोई कर लेगा। इसके आगे जो प्रोसेस अभी मैं कर रहे हैं ये तो तुम अपने एंड से भी कर लोगे, ये तो मैं आशा कर ही सकता हूं। यहाँ पे जो एसओपीएस निकाल के उसको रिडायरेक्ट मतलब रिमेन सम पे रीडायरेक्ट करना ही था यहाँ पे क्वेश्चन, बाकी ये तो हर कोई कर सकता है। यहाँ पे जो अभी हम करेंगे इसको देखते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम देखो ना यहाँ पे ये जो है ये तो कैंसिल हो जाएगा, यस और नो, यस और नो, ठीक है। प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस डॉट 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 प्लस 1/p-1 माइनस 1/p प्लस 1/p माइनस 1/p+1। अभी देखो ऐसे ऐसे सभी कैंसिल हो गया, ठीक है, ठीक है। तो तुम्हारे पास बचा रहा तो एस पी जो है ये अल्टीमेटली तुम्हारे पास हो गया 1 माइनस 1/p+1, बस एस पी निकल के आ गया। अभी हमें करना क्या है, एस पी एज p टेंड्स टू इन्फिनिटी जो जगह पे जाता है वही बन जाता है इसका साम, इनफाइनाइट सीरीज का साम, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज का साम मींस उसका एसओपीएस मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो जगह पे कन्वर्ज करेगा वही बनता है उसका साम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इज इट ओके और नॉट, क्लियर है। दैट मींस अभी इसको तुम क्या करो, एज p टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखो कहां पे जाता है, एज p टेंड्स टू इन्फिनिटी एस पी जो है ये चला जाएगा 1 माइनस 0 पे, तो ये 1 पे। दैट मींस गिवन जो सीरीज है उसका मैं यदि साम की बात करें उसका साम हो जाएगा मेरा 1। तो मैं यदि पूरे पेज को इरेज कर दे तो मेरे पास इसका जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था बहुत ही सुंदर तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे प्लॉट किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन जो था क्वेश्चन था ये सीरीज से रिमेन सम पे रीडायरेक्ट करना, बाकी जो है ये तो हर कोई कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इज इट ओके और नॉट, क्लियर है। तो मैं आशा करता हूं ये सोल्यूशन को तुमने एंजॉय कियो और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम सीएसआई नेट के लिए तैयारी करो या फिर आईआईटी जैम के लिए तैयारी करो या फिर तुम टीआईएफएल के लिए तैयारी करो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन के प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से लेना चाहते हो
तुम तुम्हारे जो प्रिपरेशन है उसको एक गाइडेंस के अंडर रह के कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ही सीख के अपने प्रिपरेशन को एक स्मूथ ट्रैक में बदलना चाहते हो, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर कोर्सेज। उसके लिए तुम्हें ये जो नंबर है, ये नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता, जो भी क्वेश्चन कंटेंट करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन कंटेंट करता है, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज, जो कि सेपरेटली आता है। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। और हमारे टेस्ट सीरीज में सबसे खास बात यह है कि तुम्हें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा। सभी क्वेश्चन जो है एकदम हाईली कंसेप्चुअल एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन है। तो वो टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारी बूस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।